हेलो एवरीवन, स्वाति हियर। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले बीएससी थर्ड ईयर सेमेस्टर 6 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट। दोस्तों, संत गाडगे बाबा अमरावती यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग ये हमारा यूनिट नंबर 1 है, जिसका नाम है जेनेटिक मटेरियल, डीएनए एंड आरएनए। और सबसे बड़ी बात, इस अकेली यूनिट का वेटेज पूरे 12 मार्क्स का है। तो अगर आप अपने एग्जाम्स के लिए क्विक और सॉलिड रिवीजन ढूंढ रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। आज हम ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट से लेकर डीएनए के केमिकल स्ट्रक्चर तक सब कुछ लाइन टू लाइन रिवाइज करेंगे, ताकि आपके 12 मार्क्स बिल्कुल पक्के हो जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हमारा आज का रिवीजन सेशन। तो सबसे पहले देखते कि जेनेटिक मटेरियल होता क्या है। ये वो मटेरियल जो ट्रेड्स यानी लक्षण यानी कि कैरेक्टर्स को इनहेरिट करने के लिए बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि इसमें प्रोटीन्स और दूसरे मॉलिक्यूल्स बनने की इंस्ट्रक्शन होती है। इसकी स्टडी जेनेटिक्स और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी जैसे फील्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब देखते हैं इसकी डेफिनेशंस। ये ऐसा सेल्यूलर मटेरियल जो सेल का स्ट्रक्चर और नेचर डिसाइड करता है। ये खुद को रेप्लिकेट यानी कि सेल प्रोपोगेट कर सकता है और इसमें वेरिएशंस भी आ सकते हैं। ये एक अकेला जीन हो सकता है या पूरा जीनोम हो सकता है। इसका काम जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरी तक पहुंचाना है। ये ऑर्गेनिजम्स की डेवलपमेंट और कैरेक्टरिस्टिक को कंट्रोल करता है। अब देखते हैं इसके टाइप्स। इसके मेनली दो टाइप्स है। एक है डीएनए यानी कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और दूसरा है आरएनए मतलब राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब पहले देखते हैं डीएनए। ये न्यूक्लियोटाइड्स की एक सीक्वेंस से बना होता है। हर न्यूक्लियोटाइड में तीन चीजें होती, एक शुगर मतलब डीएनए में होती डीऑक्सीराइबो शुगर, एक फॉस्फेट ग्रुप और चार नाइट्रोजनस बेसिस, आइडेनाइन, थाइमिन, साइटोसिन एंड गुआनिन। इन बेसिस की स्पेसिफिक सीक्वेंस ही जीन बनाती है। अब देखते हैं आरएनए। आरएनए यानी कि राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक्सप्रेस करने में हेल्प करता है। इसके अलग टाइप से, पहला है एमआरएनए, इंफॉर्मेशन को राइबोसोम तक ले जाता है। दूसरा है टीआरएनए यानी कि ट्रांसफर आरएनए, जो प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। और तीसरा है आरआरएनए मतलब राइबोसोमल आरएनए, ये राइबोसोम का पार्ट होता है। अब देखते हैं इसकी खूबियां यानी कि इसके कैरेक्टर्स। तो पहला कैरेक्टर है कि हर सेल में होना चाहिए। दूसरा, इसमें सारी बायोलॉजिकली यूजफुल इंफॉर्मेशन स्टेबल फॉर्म में होनी चाहिए। तीसरा, कि इंफॉर्मेशन को स्टोर और कोडेड फॉर्म में एक्सप्रेस कर सके। नेक्स्ट, इसमें ऑर्गेनिजम्स की वैरायटी के हिसाब से डाइवर्सिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट, ये सही से रेप्लिकेट हो सके और अपनी कॉपीज अगली जनरेशन को दे सके। नेक्स्ट, इसमें म्यूटेशन और रिकॉम्बिनेशन यानी कि वेरिएशंस की गुंजाइश होनी चाहिए जो स्टेबल रहे। नेक्स्ट है ये अपने जैसे और नए मॉलिक्यूल्स जनरेट कर सके। और लास्ट में ये अलग अलग सेल्स में अलग तरह से एक्सप्रेस हो सके यानी कि डिफरेंशियल एक्सप्रेशन शो करे, ताकि बॉडी के अलग अलग पार्ट बन सके। अब देखते हैं एक्सपेरिमेंट्स जो डीएनए को एज ए जेनेटिक मटेरियल प्रूव करने के लिए किए गए थे। उसमें का सबसे पहला एक्सपेरिमेंट ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट, उसे बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है। ब्रिटिश साइंटिस्ट फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने यह एक्सपेरिमेंट किया था। यह पहला एक्सपेरिमेंट था जिसने सजेस्ट किया कि बैक्टीरिया जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर सकता है, जो 1928 में कंडक्ट किया गया था। इन्होंने डिप्लोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया पर काम किया, जो निमोनिया का फैलाता है। इन्होंने दो तरह के बैक्टीरियल स्ट्रेन्स यूज किए। पहला था स्मूथ स्मूथ स्ट्रेन, जिसको यह स्ट्रेन कहा जाता है। इसके पास एक कैप्सूल होता है जो इसे होस्ट की इम्यून सिस्टम से बचाता है, इसलिए वायरुलेंट यानी कि जानलेवा होता है। दूसरा है रफ स्ट्रेन यानी कि आर स्ट्रेन। इसके पास कैप्सूल नहीं होता, इसलिए इम्यून सिस्टम इसे मार देता है। ये नॉन वायरुलेंट यानी कि हार्मफुल नहीं होता है। तो पहले देखते हैं। अब देखते हैं एक्सपेरिमेंटल स्टेप्स। पहले स्टेप में लाइव आर स्ट्रेन को माउस में इंजेक्ट किया गया। उस वजह से माउस जिंदा रहा, क्योंकि जो लाइव आर स्ट्रेन थी वो नॉन वायरुलेंट थी। दूसरे स्टेप में लाइव ईयर स्ट्रेन को माउस में डाला और माउस मर गया, क्योंकि वो वायरुलेंट थी। अब तीसरे स्टेप में ग्रिफिथ ने ये किया कि जो लाइव ईयर स्ट्रेन थी जो कि वायरुलेंट थी, उसको हीट और किल किया। और उसे हीट और किल करने के बाद
माउस के अंदर या डाला गया, यानी कि उसके अंदर उसको इंजेक्ट किया गया। उस वजह से क्या हुआ कि माउस जो था वो जिंदा रह गया। अब तीस फोर्थ स्टेप में उन्होंने क्या किया, जो लाइव आर स्ट्रेन थी जो कि नॉन वायलेंट थी, उसको हीट और किड यस स्ट्रेन के साथ मिक्स किया गया और दोनों को मिलाकर माउस में इंजेक्ट किया गया और माउस मर गया और उसकी बॉडी से लाइव एस्टेन बैक्टीरिया मिला। तो ग्रिफिथ ने उस पर एक कंक्लूजन निकाला कि कोई ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है जो हीटर के यस बैक्टीरिया से निकल कर लाइव आर में गया और उसे वायलेंट यस में बदल दिया। उन्होंने इस प्रिंसिपल को जेनेटिक मटेरियल माना।